हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना गोकुल सेतिया। आप सभी सिरसा वासियों ने जो मेरे पे विश्वास किया था चुनाव में और चुनाव से पहले, वो आपने विश्वास मेरे पे क्या किया था कि ये एक ईमानदार आदमी है, ये हमारे इलाके की मांगों को सरकार के समक्ष रखकर, जब मैं बीजेपी में था, कि इनको पूरा कराएगा। और मैंने कभी भी राजनीतिक स्वार्थ ना देखते हुए बल्कि सिरसा के हितों के लिए हमेशा काम किया। चलो, बाकी तो सत्ता आनी ना आनी ये मुकद्दरों की बात है, पर मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं सिरसा के हकों की बात, सिरसा की मांगों को लेकर हमेशा सरकार के आगे अपने प्रदर्शन करते रहा हूं। और अब विधानसभा चुनाव को 2.5 साल भी हो चुके हैं। इससे पहले मैं इसलिए नहीं बोला कि कुछ तो लॉकडाउन लगा हुआ था, इन्होंने कहना था कि ये विपक्ष में है, इसकी तो बोलने की आदत है, या कुछ लोग ये कहते कि ये हारकर फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है, इस करके इसका तो केवल काम ही बोलना है। या कई लोगों ने बोलना था कि अभी तो नई नई सरकार बनी है। लोग ये भूल जाते हैं कि पहले भी 5 साल बीजेपी की सरकार थी और मैं तो तब पार्टी में रहकर भी बोलता था, लेकिन ये लोगों को कईयों को याद नहीं रहना था। चलो, 2.5 साल का समय हमने दिया, लेकिन अब तो इस सरकार का आधा समय बीत चुका है। अगर अब भी सिरसा का कोई काम नहीं होता, सिरसा का कोई विकास नहीं होता, तो अगर अब भी मैं नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? मैं तो देखकर हैरान हूं बीजेपी के नेताओं को और जो सिरसा के कुछ लोग इनके साथ लगे हुए हैं कि तुम किस चीज का उत्साह मना रहे हो कि रैली हो रही है। अरे तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है। किस मुंह से तुम लोग किसानों के पास जा रहे हो? किस मुंह से तुम शहर के लोगों को कह रहे हो कि रैली के अंदर आओ? तुम्हें किस चीज की इतनी खुशी है? मेरी समझ से बाहर है। ना तो तुम किसानों को पानी दे सके, कोविड के टाइम हजारों लोगों की डेथ हो गई, कितने बुरे हालात थे, ना तुम सिरसा को अच्छा अस्पताल दे सके। चिट्टे के नशे करके हर महीने 10 से 12 लड़कों की डेथ हो रही है, ना तुम चिट्टा बंद करा सके। रेडी वालों के पीछे पुलिस वाले सारा दिन डंडे लेके पड़े रहते हैं। ऑटो चालकों को, रिक्शा वालों को बस स्टैंड के आगे अगर कोई सवारी चढ़ाते हैं तो वहां से भगा दिया जाता है। रजिस्ट्रियां तुमने बंद कर रखी है। कोविड वॉरियर्स, जिन लोगों ने अपने परिवार की, अपनी स्वास्थ्य की चिंता ना करके लोगों की जान बचाने का काम किया, उन लोगों को आप लोगों ने हटाने का काम किया। तो अब किस मुंह से लोगों को न्योता दे रहे हो रैली का? मुझे यह समझ नहीं आती। तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे सिरसा के लिए। 3.5 साल पहले कुछ लोग आए थे, सीएम साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से, उन्होंने वायदा किया था कि एमपी के चुनाव से पहले पहले ये सारी जो चीजें हैं इनको फाइनल कर दिया जाएगा। अरे 3.5 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक तुम सोच विचारों में पड़े हो। अगर कोई मकान भी बनाए ना तो कम से कम 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं अच्छा मकान बनाने में भी। अरे बड़े मानसो, तुम तो अभी भी हवा में बात कर रहे हो कि 900 करोड़ का 900 करोड़ का अस्पताल लेके आओगे, 2.5 साल रह गए, कद बनाओगे उसको? मैंने ये तो बता दो। चिमटे पकड़ लो, ढोलकियां बजाने लग जाओ, खुशी मना लो कि थारी रैली है। अरे लोगों की तरफ भी देख लो।
सिरसा का हाल क्या हुआ पड़ा है, कितनी गंदगी हर जगह हुई पड़ी है। सफाई कर्मचारी आप लोगों ने नहीं बढ़ाए। गर्मी के अंदर त्राई त्राई मची पड़ी थी, मल्लों में पानी तक नहीं आ रहा। जेई एसडीओ एक्सीएन फोन तक नहीं उठाते हैं। अरे तुम्हें शर्म आती है? तुम किस चीज की रैली कर रहे हो? शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो? अरे भाई, शक्ति प्रदर्शन करने का काम तो विपक्ष पार्टी का, विपक्ष के नेताओं का होता है। आपको कौन बताए? आपका तो परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि जो आपने मेरे पर विश्वास किया था, मुझे जो योगदान दिया था चुनाव में, आपको एक उम्मीद थी कि ये व्यक्ति सिरसा के लोगों के लिए, सिरसा के लिए कुछ करेगा। विधायक का काम होता है विधानसभा के अंदर पहुंचना और अपने इलाके के मुद्दों को उठाना और उन मांगों को कैसे भी करके सिरे चढ़वाना। ठीक है, बेशक मैं 600 वोट से रह गया, आप लोगों ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं किसी प्रकार की। विधानसभा तो मैं नहीं पहुंच पाया, वो मेरा मुकद्दर था, पर मैं बाहर रह के तो कम से कम आप लोगों की आवाज उठा सकता हूं। जो मैंने आपको सपना दिखाया था, हजारों लोगों का सपना था कि ये एक विश्वास था कि ये व्यक्ति कुछ करेगा, उनका मैं हौसला, उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। तो मैंने बड़ा विचार किया कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि सरकार तक मेरा मैसेज पहुंचे, मेरी बात पहुंचे कि भले मानसो सिरसा के लिए कुछ करना। आप लोग कम से कम जो आपने वायदे किए थे उन पे तो खरा उतर लो। हजारों लोग बॉर्डर पे शहीद हो गए, दिल्ली वाले पे कितने किसान वहां शहीद हो गए। एक साल कोई उन्हें उनकी बात सुनने तक नहीं आया। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं बैठा रहा तो 2.5 साल यहां कोई नहीं उठाने आएगा, और ये तो चाहते हैं कि ये बैठा रहे। तो मैंने ये सोचा कि मैं कल 27 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठूंगा सिरसा के सुरखाब चौक पर, हाथी पार्क के पास, कल समय 12 बजे। और मैं बात केवल उतनी करूंगा जितना काम मैं कर सकूंगा। मैं कोई झूठा वादा ना आज तक किया है, ना कभी करूंगा। अगर कोई किसी की धर्म पत्नी अगर कोई फास्ट रखती है, व्रत रखती है अपने पति की आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो वो पूछकर नहीं रखती, वो खुद रखती, क्योंकि वो चाहती है कि उसके पति की लंबी उम्र। और मैंने ये सोचा कि मैं 27 को बैठकर, 29 दिन की रैली है, 29 12 बजे तक बैठूंगा दोपहर के, ताकि सरकार के लोगों तक ये मैसेज जाए कि ये जो मांगे हैं अभी भी हवा हवाई है, अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि विपक्ष वाले लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट भी कहें, जो ये हमेशा लोग कहते हैं, लेकिन ये खुद कुछ करके दिखाते नहीं। तो ये केवल जो मेरी भूख हड़ताल होगी कल 27 12 बजे से लेकर 29 दोपहर 12 बजे तक, ये केवल अनाउंसमेंट तक सीमित नहीं होगी। अनाउंसमेंट तो ये सारी उस समय मैंने भी अनिश्चित काल 13 दिन का धरना मंडी में देकर कराई थी, और उसके बाद धरातल पे क्या हुआ? क्या इतना समय लगता है कुछ होने में? तो कब करोगे? 2.5 साल रह गए अब तो सिर्फ। जब तक सिरसा को अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं मिल जाता, जब तक हमें बंबूर माइनर, ढिंगतानिया माइनर, न्यू मोचियाली माइनर ये नहीं मिल जाती, चिट्टे पर पूरी रोक नहीं जब तक लग जाती, जब तक रेडी वालों के लिए, खोखे वाले भाइयों के लिए, इनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं होती कि कोई इनको अच्छे पक्का इनको स्थान दिया जाए जहां पर ये अपना बैठ के रोजगार चला सके, पुलिस वाले इन पे डंडे ना बरसा सके, जब तक सिरसा की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी और नहीं रखे जाते, पक्के नहीं करे जाते, तब तक हम बेशक महीने 1.5 महीने बाद निरंतर भूख हड़ताल पे बैठते रहेंगे। जो कर सकूंगा वो ही करूंगा, झूठा वायदा नहीं करूंगा।
ये मेरा एक योगदान होगा। हर साल जैसे मैंने कहा धर्मपत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसी तरीके से अगर मैंने सिरसा वालों से वोट लिए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनकी लंबी आयु के लिए अच्छा हॉस्पिटल यहां पर आए, नहरें आए, सारे ये काम जो मैंने गिनाए ये सारे काम हों, तो मुझे उस चीज में कोई हर्ज नहीं है अगर महीना हर 1.5 महीने बाद भी मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, बेशक 2 दिन के लिए, बेशक 3 दिन के लिए, मैं ये काम अपना करूंगा। और मैं ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा साथियों, पर्सनली मैं किसी को नहीं मैसेज लगा रहा। किस लिए? क्योंकि अगर विधायक विधानसभा के अंदर जाता है तो जितने उसे वोट आते हैं 40-50 हजार, वो सारों को या 10-20 हजार लोगों को विधानसभा लेकर नहीं जाता, वो उतने लोगों का नुमाइंदा होता है। विधायक की ये ड्यूटी होती है कि वो निरंतर लोगों के अपने इलाकों की डिमांडों को विधानसभा में उठाए, अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा। कोई आ सके तो जरूर आइएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, नहीं तो हर महीने 1.5 महीने बाद हर 2 दिन के लिए आपका ये बच्चा, आपका ये भाई, आपका सिरसा का ये सेवक अपनी ड्यूटी निभाता रहेगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कल सुबह मेरा 12 बजे भूख हड़ताल मेरी 2 दिन के लिए शुरू है। अगर मैं अकेला भी बैठा रहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, आप लोगों ने मेरी ये जिम्मेवारी लगाई है। बस यही मैसेज आज मैं आप सबको देना चाहता था। मेरी बात सुनने के लिए बड़ा आपका धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा, अरे बड़े मानसो, जो भी आज सरकार के लोग हैं या हमारे सिरसा के विधायक हैं, अरे विधायक जी या सरकार के लोगों, आप बेशक सिरसा के विधायक से फीता कटवा लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए सिरसा के लोगों का। और हमारा प्रदर्शन, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हॉस्पिटल खुल नहीं जाता, जब तक नहरें आ नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का मेरी बात सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।